नहार और रूही ने मिलकर रोली से लिया अपने एक्सीडेंट का बदला। तभी रोली को हुई फांसी की सजा और दादी हुई घर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में नहार की याददाश्त वापस आ चुकी है। लेकिन यह बात नहार के अलावा किसी को भी नहीं पता। यहाँ तक कि रूही को भी यही लग रहा है कि नहार की याददाश्त अब तक लौटी नहीं है। इसलिए रूही हर मुमकिन कोशिश करती है कि किसी तरह नहार की यादें वापस आ जाएं। वहीं दूसरी ओर नहर अपनी याददाश्त जाने का नाटक कर रहा है, क्योंकि उसके पास दादी और रूली के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। वह चाहता है कि सही वक्त पर उनके सच को सभी के सामने लाया जाए। नहार अब हर पल रोली की हरकतों पर नजर रख रहा है, ताकि कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे वह उसके झूठ का पर्दाफाश कर सके। इसी बात को लेकर रोली एक नई साजिश रचती है, और इस बार उसकी साजिश का शिकार सिर्फ रूही नहीं बल्कि जूही भी बनती है। रोली अब एक चाल चलती है जिसमें वह रूही और जूही दोनों को घर से बाहर निकालने का प्लान बनाती है। उधर रूही और जूही मिलकर नहार को उसकी यादें वापस दिलाने की एक योजना बना रही होती हैं। लेकिन तभी रोली चुपकर उनकी एक वीडियो बना लेती है जिसमें जूही और रूही बात करती दिखती हैं। फिर क्या था? रोली वह वीडियो पूरे परिवार को दिखा देती है और कहती है, दादी जिसे हमने घर से बाहर निकाला था वह अब भी इस घर में छुप कर रह रही है, और जूही ने उसे अपने कमरे में छुपा रखा है। यह सुनकर पूरा परिवार जूही के कमरे की ओर भागता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सबकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहां रूही सचमुच जूही के साथ मौजूद होती है। दादी उठती हैं और चिल्लाकर कहती हैं, रूही तू कितनी बेशर्म है। हमने तुझे इस घर से बाहर निकाला, लेकिन तू अब भी हमें धोखा देकर इसी घर में रह रही है। और जूही तूने इसे छुपा कर रखा। दादी गुस्से में आकर दोनों को घर से बाहर निकालने लगती हैं। तभी नहार यह सब देखकर चौंक उठता है और सोचता है कि अगर अब उसने चुप्पी नहीं तोड़ी। तभी वह सबके सामने एक बड़ा फैसला करता है। नहार गहरी सांस लेकर सबके सामने बोलता है, रुको, अब और नहीं। अब मुझे चुप नहीं रहना। मैं अब बिल्कुल ठीक हूं और मुझे सब कुछ याद आ चुका है। नहार की यह बात सुनकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। सबसे ज्यादा खुशी रूही और जूही के चेहरे पर झलकती है। लेकिन इस बार यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि सुकून और सच्चाई के होते हैं। वहीं दूसरी ओर रूही का चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि उसे अब अपने काले कारनामे सामने आने का डर सताने लगता है। नहर एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, आप सभी सोच रहे हैं कि हमारा एक्सीडेंट एक हादसा था। लेकिन नहीं, उस दिन मेरी और रूही की कार की ब्रेक किसी और ने नहीं बल्कि रोली ने ही फेल की थी। पूरा परिवार दंग रह जाता है। नहार आगे कहता है, उसने यह सब जानबूझकर किया था ताकि रूही हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली जाए। उसने हमारे प्यार से नफरत की और दादी के साथ मिलकर कई चालें चली ताकि रूही को इस घर से निकाल दिया जाए। रोली अब घुटनों के बल गिरकर कहती है, नहार प्लीज मेरी बात सुनो, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। उसी समय समर मोबाइल उठाकर पुलिस को कॉल कर देता है। रोली नहर और रूही के पैरों में गिरकर माफी मांगती है, लेकिन इस बार कोई नरमी नहीं दिखाता। पुलिस आती है और रोली को रूही और जूही पर जानलेवा हमले और एक्सीडेंट की साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर ले जाती है। नहर फिर सबकी ओर मुड़कर कहता है, अब वक्त आ गया है कि मैं दादी का सच भी सबके सामने लाऊं। घर में एकदम सन्नाटा छा जाता है। नहर दादी की ओर देखकर कहता है, आपने भी रोली के साथ मिलकर रूही को नीचा दिखाने और घर से निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने जूही पर हाथ उठाया, रूही को जलील किया और परिवार को झूठ में उलझा कर रखा। दादी चिल्ला उठती है, नहार मैं तेरी भलाई चाहती थी, लेकिन नहीं दादी। नहार कहता है, आप सिर्फ अपना स्वार्थ देख रही थी। अब आप इस घर में रहने के लायक नहीं रही। फिर नहर दादी का हाथ पकड़ता है और कहता है, जैसे आपने रूही को धक्के मारकर निकाला था।
अब वही आपके साथ होगा और सबके सामने नहार दादी को भी घर से बाहर निकाल देता है। घर में अब एक नई सुबह होती है। रूही और जूही को फिर से वह सम्मान मिल जाता है जिसके वह हकदार थी। नहार रूही का हाथ पकड़कर कहता है, अब कोई हमें